अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 13 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चैप्टर नंबर 12 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने कहा फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी करती है, और उसी चैप्टर में हमने देखा कि जो रेस्ट पर चार्जेस होते हैं वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। नाउ इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं। तो चैप्टर का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो हम डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मतलब फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो कि मूविंग चार्जेस को डील करती है वो क्या कहलाती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, या फिर उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड कहां से निकला है? इलेक्ट्रिक चार्जेस से निकला है, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की मोशन को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि जो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? करंट प्रोड्यूस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और एक हम एनालॉजी लेते हैं और उससे हम एक पॉइंट बनाएंगे, और उसी पॉइंट को यूज करते हुए हम दोबारा आएंगे करंट और मैग्नेटिक फील्ड पर। नाउ लेट्स सपोज मैंने एक वाटर टैंक लिया हुआ है एक हाइट h1 के ऊपर, उसके साथ मैंने एक पाइप अटैच किया और उसको मैंने एक वाल्व के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं पहली ऑब्जर्वेशन क्या करता हूं कि जो ही मैं इस वाल्व को ओपन करता हूं तो पानी इस वाटर टैंक में से फ्लो करके इस वाल्व में से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अगर इसकी साइंटिफिक रीजन तलाश करूं तो अपने फर्स्ट ईयर के नॉलेज की बेस के ऊपर मैं कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये वाटर टैंक पड़ा हुआ है, इस पॉइंट पर वाटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हायर है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी जिस पॉइंट की, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी? क्योंकि यहां पर हमने पंप लगाया हुआ होगा, जाहिर सी बात है इस पानी को इस वाटर टैंक में फेंकने के लिए वो यहां से इस पानी को पंप करेगा, मतलब उस पानी के ऊपर वर्क डन करेगा जो कि इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस पानी में स्टोर हो जाएगा। और जो ही हम इसको दोबारा कोई एक रास्ता देंगे तो ये अपनी यही जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चीजें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आती हैं। अभी ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहां पर इस पॉइंट पर जो पानी की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी इस पॉइंट से। इस पॉइंट को मैंने P1 का नाम दे दिया, इस पॉइंट को P2 का नाम दे दिया। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इस पॉइंट की हाइट ज्यादा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इस पॉइंट की हाइट कम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो यहां से हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? यहां से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो उन पॉइंट्स के दरमियान वाटर फ्लो करेगा कहां से? हायर पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट तक। नाउ हम एक और इसी के साथ एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने दो वाटर टैंक ले लिए और दोनों में पानी को एक ही लेवल तक भर दिया। इसकी भी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, और हाइट 1 बराबर है हाइट 2 के, मतलब दोनों की हाइट सेम है। अब मैं इन दोनों के दरमियान पाइप लगाता हूं और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या अब पानी टैंक 1 से टैंक 2 में फ्लो करेगा या टैंक 2 से टैंक 1 में फ्लो करेगा? तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे कि पानी ना टैंक 1 की तरफ फ्लो करेगा ना टैंक 2 की तरफ फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि सेम है तो हम पहले ही रिजल्ट निकाल चुके हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब एक की हायर पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए और दूसरे पॉइंट की लोअर पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। तो जब तक पोटेंशियल एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं होगा उस वक्त तक इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई पानी का फ्लो नहीं होगा। नाउ यहां से हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो वो चार्जेस के लिए हम यूज करेंगे। तो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान अगर कोई सा भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब डिफरेंट पोटेंशियल होगा, यहां पर हायर पोटेंशियल है यहां पर लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल मनफी लोअर पोटेंशियल क्या होता है? आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
तो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान तो कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो फिर आपके पास ये फ्लूइड फ्लो करेगा। और अगर दो पॉइंट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हुआ, मतलब पोटेंशियल हुआ सेम, तो उस वक्त पानी फ्लो नहीं करेगा। तो यही बात हम चार्जेस पर करेंगे कि अगर दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब ही चार्जेस फ्लो करेंगे, और अगर दो पॉइंट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हुआ तो फिर चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे। सो अब हम करंट पर जाने से पहले, चार्जेस के फ्लो पर जाने से पहले, हम एक इंडिविजुअल एटम को सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि हमें करंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रास्प करना आसान हो। नाउ आपका जो एटम होता है, हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में देखा था एटम को। मैं इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप उसको जाकर देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो नाउ जो एटम होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं शेल्स के ऊपर। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। अब जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इतने ही इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। सो एटम को एज अ होल हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जर्रा हम कहते हैं। लेकिन हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं, या अभी कंडक्टर्स की बात नहीं करते, ये जो आखिरी शेल होता है इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जब तक हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं या करंट की बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। और ये जो अंदर वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या कहलाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स। और ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब कि ये कंडक्शन में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। अब कंडक्टर्स में होता क्या है, कंडक्टर्स में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वेरी लूजली बाउंड होते हैं। मतलब इनको अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे या थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो ये इस एनर्जी लेकर इस एटम में से निकल जाएंगे, एटम में से फ्री हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और बाकी जो एटम है, बाकी एटम क्या बन जाएगा, अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बाकी एटम क्या बन जाएगा, आयन, जो कि हमने वेरी फर्स्ट, आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे जो लिंक में दिया गया है, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आयन क्या होता है। तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकला इस एटम में से, तो ये बन गया पॉजिटिव आयन, और ये आपके पास क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम जो पॉजिटिव आयन है उसको हम इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, आगे चलकर मैं इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया है इसको हम बोलते हैं आयोनिक कोर। ये जो आयन बना था एटम, क्योंकि ये एटम था तो इसको लैटिस का एटम भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसलिए मैंने इसको आयोनिक कोर का नाम दे दिया। तो आप लैटिस का एटम भी बोल सकते हैं और आप इसको आयोनिक कोर भी बोल सकते हैं, या कंडक्टर का एक एटम बोल सकते हैं। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैंने कहा कि जो कंडक्टर्स होते हैं, इनके जो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये टाइटली बाउंड होते हैं, ये लूजली बाउंड होते हैं, सॉरी। तो अगर लूजली बाउंड होंगे तो जो ही इनको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा तो ये आखिरी शेल में से निकल जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। अब हमारे पास, फर्ज कर ले मैं एक ये कंडक्टर का एक छोटा सा पीस लेता हूं, एक मैंने पीस ऑफ वायर ले लिया, इसके अंदर मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, और जो ही इसको मैं आम रूम टेम्परेचर के ऊपर रखूंगा, तो अब होगा क्या कि इसके जो एटम्स के आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और वो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जो ही फ्री होंगे तो एटम क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और इसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इसके अंदर मिलियंस ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, मिलियंस ऑफ पॉजिटिव आयंस, जिनको हम आयोनिक कोर बोल रहे हैं या एटम्स ऑफ दिस कंडक्टर बोल रहे हैं। नाउ अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर, ठीक है, ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे। अब
क्या हम कह सकते हैं कि यहां पर कोई करंट फ्लो कर रहा है? तो करंट क्या होता है? किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से चार्जेस का पास करना किसी एक टाइम के अंदर क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो अब ये चार्जेस तो मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या ये करंट प्रोड्यूस करते हैं? अगर आपके पास कोई मेटल का एक टुकड़ा पड़ा हुआ हो, आप उसको हाथ लगाएं तो आपको कोई करंट लगता है? नहीं। तो इसका मतलब है उसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, उसमें से कोई चार्जेस मूव नहीं कर रहे। अब फिर करंट क्या होगा? करंट इसमें से, क्योंकि चार्जेस तो मूव कर रहे हैं और हमने कहा कि चार्जेस एक यूनिट एरिया में से पास करें, लेकिन अगर मैं यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लूं, ये मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की जाने पास हो रहे होंगे इतने ही इलेक्ट्रॉन राइट की जाने पास हो रहे होंगे। मतलब नेट फ्लो कितना होगा चार्जेस का? 0। तो जो आपके पास मेटल्स होती हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, चार्जेस जो मूव कर रहे होते हैं क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब नेट फ्लो क्या होगा? चार्जेस का 0 होगा, क्योंकि जितने इस तरफ जा रहे होंगे इतने इस तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो जहां पर भी आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे तो उसमें से जो चार्जेस का नेट फ्लो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए करंट भी क्या होगा? 0 होगा। करंट को हम बाद में डिफाइन करते हैं, मैंने पहले एक बार तो डिफाइन कर दिया है। नाउ अब मैं क्या करता हूं, अब इसी कंडक्टर के पीस को मैं एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर देता हूं। सोर्स क्या हो सकता है? बैटरी हो सकती है, आपके पास कोई भी सेल हो सकता है। सोर्स के साथ जब कनेक्ट करूंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साइड से कनेक्ट कर दूंगा और एक साइड से नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये क्या कहलाता है? लोअर पोटेंशियल। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का ये क्या कहलाता है? हायर पोटेंशियल। तो मतलब यहां पर क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। और ये वाला टर्मिनल क्या हो गया? हायर पोटेंशियल। तो इसका मतलब है दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। और हमने कहा था कि जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उस वक्त चार्जेस क्या करना स्टार्ट कर देंगे? फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये रिपेल करेगा इन चार्जेस को, इन इलेक्ट्रॉन्स को, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया लेता हूं तो इसके अंदर से जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट वाली डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चार्जेस पास कर रहे होंगे इन सम टाइम। सो मैं क्या कहूंगा कि अब इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से चार्जेस का जो नंबर ऑफ चार्जेस पास कर रहे होते हैं इन यूनिट टाइम वो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। अब यहां पर जब हमने बैटरी इसके साथ अटैच की, एक सोर्स अटैच किया, तो हुआ क्या कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इस मेटल के पीस के दोनों सिरों के ऊपर। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ है या कौन सी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कैसे हमने बना दिया पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब इस तरह होगी क्योंकि हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर क्या होती हैं? एंड होती हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और जिस तरफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उस तरफ होगी करंट की डायरेक्शन। लेकिन इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो एंड में हम चलकर देखेंगे। तो यहां पर हम बैटरी के टर्मिनल्स को देख लेते हैं कि बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अगर मैं दो वायर्स अटैच कर देता हूं तो ये जो वायर्स के सिरे होंगे ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोड्स। दोनों को कंबाइन हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होगा ये क्या कहलाएगा? कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये क्या कहलाएगा? एनोड। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों इकट्ठे होंगे कंबाइन, इनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। तो जो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड, और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड। अब हमने जो ही बैटरी के साथ कनेक्ट किया इस कंडक्टर को, तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, इसमें से चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर दिए एक ही डायरेक्शन में। नाउ अब ये जब चार्जेस मूव करेंगे, जाहिर सी बात है ये रैंडमली पहले मूव कर रहे थे, अब ये चार्जेस
फर्ज कर लें चार्ज यहां पर था, यहां से मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये इन आयोनिक कोर्स के साथ टकराएंगे। जब ये इन आयोनिक कोर्स के साथ टकराएंगे तो टकराकर एक कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करेंगे। ये अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी इन आयोनिक कोर्स को ट्रांसफर कर देंगे, जो कि हम आगे चलकर देखेंगे कि क्या इफेक्ट डालती है इन आयोनिक कोर्स के ऊपर। तो ये कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी इनको ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कोलिजन होगा, और कोलाइड करके एक कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करते हैं, जिसको हम बोलते होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते होते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वेलोसिटी अक्वायर बाय एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी अक्वायर बाय एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलाइडिंग विद लैटिस एटम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस लैटिस एटम के साथ टकराकर जो वेलोसिटी गेन करता है, उसको हम क्या बोलते होते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते होते हैं। नाउ अब हम करंट को डिफाइन करते हैं। करंट को हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है। तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितने नंबर ऑफ चार्जेस पास करते हैं एक टाइम के अंदर, वो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। मतलब दूसरे लफ्जों में अगर आपने इमेजिन करना हो, जहां पर भी आपकी करंट की बात आएगी, आप नंबर ऑफ चार्जेस को ध्यान में रखेंगे कि अगर मैं करंट बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है मैं नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ा रहा हूं। सो करंट का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा? I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यहां पर क्यू क्या है? चार्ज, टी क्या है? टाइम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन हम सर्किट में इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन लेंगे, लेकिन इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि करंट की अगर मैं इस तरह करके डायरेक्शन बनाऊंगा तो किसी पॉइंट पर करंट इस डायरेक्शन में होगा, किसी में इस डायरेक्शन में होगा, किसी में इस, तो आप इसकी डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो हम वैसे ही बता देते हैं कि करंट क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस तरह करके। सो चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बना? कूलम पर सेकंड, जिसको हम बोलते होते हैं एम्पेयर, और इसको हम डिनोट करते होते हैं ए से। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि करंट का यूनिट क्या होगा? एम्पेयर होगा। अब इसका मतलब है 1 एम्पेयर बराबर होगा कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक है, कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड। यहां तक क्लियर है? सो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो एम्पेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि करंट विल बी 1 एम्पेयर if 1 coulomb charge pass through a cross sectional area in 1 second। कि अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 कूलम चार्ज गुजरता है 1 सेकंड के अंदर, तो हम करंट को क्या बोलेंगे? करंट कितना गुजरा है? 1 एम्पियर। नाउ चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? तो हमने क्योंकि कहा कि करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, कि करंट चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, यही एक्चुअल में क्या कहलाते हैं? चार्ज कैरियर कहलाते हैं। तो देख लेते हैं कि किन किन चीजों में कौन कौन से चार्ज कैरियर यूज होते हैं। मसलन मेटल्स के अंदर, अभी मैं जो भी एग्जांपल्स ली वो मेटल्स की एग्जांपल ली, तो उनमें मैं बार बार कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में किस वजह से करंट फ्लो करता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आगे चलकर हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो ये अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ इनको थोड़ा सा देख लें कि किन किन मटेरियल्स में क्या क्या आपके पास चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, गैसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ये होते हैं चार्ज कैरियर्स। और सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। ये आगे आपका पूरा एक चैप्टर आएगा। सो नाउ हमने ये देख लिया कि करंट है क्या? चार्जेस का फ्लो है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि चार्ज कैरियर क्या होते हैं। तो यही जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है? चार्ज कैरियर की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। नाउ करंट की डायरेक्शन की बुनियाद के ऊपर इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते होते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक को हम बोलते होते हैं कन्वेंशनल करंट।
सो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है और कन्वेंशनल करंट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो जब हम किसी भी एक पीस ऑफ मेटल को, एक पीस ऑफ वायर को, मैंने ये बड़ा करके बनाया हुआ है, ठीक है, इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, नेगेटिव टर्मिनल इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो चार्जेस मूव करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की जाने, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जिस तरफ ये चार्जेस मूव कर रहे होंगे उसी तरफ करंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, मतलब करंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की जाने। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की कौन सी डायरेक्शन होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और एक और पॉइंट कि इलेक्ट्रॉनिक करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। सेकंड है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है, कन्वेंशनल करंट। अब ये पॉजिटिव चार्जेस तो हमने कहा था कि इस मेटल्स के एटम होते हैं, तो क्या मेटल्स के एटम मूव करेंगे, तो मेटल्स के एटम तो मूव नहीं करेंगे अपनी जगह से, नहीं तो इस तरह तो मेटल का सारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो हम क्या लॉजिक लेंगे, तो हमने क्योंकि कहा कि जो ही हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी एक एटम के ऊपर तो उसके आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब इसमें से जो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। मतलब यहां पर अब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अब यहां से जो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इस एटम के ऊपर आएगा, तो ये पीछे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इधर आएगा इस एटम की तरफ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ही आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया और इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करना स्टार्ट किए, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि आपका पॉजिटिव चार्ज पीछे की जानिब चलता जा रहा है। तो इसका मतलब है आपको लग इस तरह रहा होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। सो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, हालांकि करंट फ्लो कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। सो आप यहां से जो करंट की डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो आप ये करंट की डायरेक्शन लेंगे कि इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब, और करंट भी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, आप कहेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से जो करंट मूव कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, कन्वेंशनल करंट। और इस कन्वेंशनल करंट में जो कन्वेंशनल करंट मूव करता है, इसमें चार्जेस जो मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। और इसमें एक मेन बात कि इसमें करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ये क्या होती है, सेम होती है। यहां तक आज का हमारा टॉपिक खत्म होगा। कल हम देखेंगे कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज मूव तो कर रहा होता है, असल में तो इलेक्ट्रॉनिक करंट मूव कर रहा है, लेकिन हम कन्वेंशन ये लेंगे कि हम करंट की हमेशा जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेंगे। ये एक कन्वेंशन है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं लेकर चलेंगे, आप कन्वेंशनल करंट ही लेकर चलेंगे, और जितने भी आप सर्किट सॉल्व करेंगे उसमें आप कन्वेंशन के तौर पर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऑलवेज करंट लेंगे, मतलब कन्वेंशनल करंट लेंगे, ठीक है।